एक समय की बात है। एक सुंदर लेकिन घमंडी राजकुमारी सौम्या थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वह हमेशा अपने महल के आईने में खुद को निहारती और सोचती कि इस दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं है। लेकिन वह दूसरों की सुंदरता को देखकर उनका मजाक उड़ाती थी। कहानी की शुरुआत। राजा ने राजकुमारी की शादी के लिए राज्य के सबसे योग्य राजकुमार की तलाश शुरू की। कई राजकुमार आए, लेकिन सौम्या ने किसी को पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे हर किसी में कोई ना कोई कमी नजर आती थी। एक दिन महल में एक साधु आया। उसने कहा, राजकुमारी, सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं, मन से होती है। सौम्या ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो बाबा, सुंदरता तो बाहर ही होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हें सच्ची सुंदरता दिखाऊंगा। और उन्होंने सौम्या को एक जादुई दर्पण दिया। मोड़। जब सौम्या ने उस जादुई दर्पण में खुद को देखा तो वह चौंक गई। उसमें उसका चेहरा बदसूरत दिख रहा था। वह घबरा गई और रोने लगी। तभी साधु बोले, यह दर्पण तुम्हारी आत्मा को दिखाता है। तुम्हारे अहंकार और घमंड ने तुम्हारी सुंदरता को ढक दिया है। अगर तुम वास्तव में सुंदर बनना चाहती हो तो दूसरों की मदद करो, प्यार करो और विनम्र बनो। संघर्ष और बदलाव। राजकुमारी ने यह साबित करने का निश्चय किया कि वह वास्तव में सुंदर है। उसने अपने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए, ज़रूरतमंदों की मदद करने लगी और सबके साथ प्रेम से पेश आने लगी। धीरे धीरे जब उसने फिर से दर्पण देखा तो उसमें उसकी असली सुंदरता झलकने लगी। शानदार अंत। राजा को अब अपनी बेटी पर गर्व था। राज्य के लोग अब उसे सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि एक दयालु और सच्ची रानी के रूप में देखते थे। साधु ने आकर कहा, अब तुम्हें दर्पण की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता अब तुम्हारे कर्मों में झलकती है। राजकुमारी समझ गई कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि हृदय की अच्छाई में होती है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से झलकती है। अगर हम अच्छे इंसान बनते हैं तो हम सबसे सुंदर दिखते हैं। थैंक यू सो मच।